रबड़ी ब्लड प्रेशर को करता है कंट्रोल, दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद, दुबले पतले व्यक्ति के लिए लाभकारी। दूध को बहुत उबालकर उसे गाढ़ा करके एक स्वादिष्ट पकवान बनाया जाता है जिसे रबड़ी कहते हैं। इसे कई तरह से खा सकते हैं, जैसे मालपुआ, पूरी और जलेबी के साथ। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ दूध से बनी रबड़ी की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जिसमें मेवा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अम्बे माता के भोग के लिए आज फटाफट से रबड़ी को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भैंस का दूध लिया है जो कि 1 लीटर है। तो इस दूध को अब हम एक बड़ी सी कढ़ाई में डालते हुए इसे गर्म कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से मैंने कढ़ाई में इसे डाल लिया है। अब इसे गरम कर लेंगे। तो इसे मैंने फ्रिज में रखा था, तो अब इसे इस कढ़ाई में मैं डाल चुकी हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर गैस की आंच को मीडियम टू हाई रखा है, जिससे कि दूध में फटाफट से उबाल आ जाए। लेकिन चम्मच से इसे लगातार हम हिलाते रहेंगे, जिससे कि ये तले पर ना लगे। और तले पर न लगे इसीलिए मैंने इस बर्तन को पहले गीला कर लिया था, या तो आप थोड़ा सा घी डाल लीजिए, जिससे कि ये तले पर बिल्कुल भी ना लगे। तो चलिए धीरे धीरे इसका उबाल आ जाएगा, तो हम इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और गैस की आंच को यहाँ पर मीडियम टू हाई ही रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं चम्मच से हिलाती जा रही हूँ, जिससे कि ये तले पर बिल्कुल भी ना लगे। अब उबाल आने की ही देरी है। तो यहाँ पर देखिए आप मीडियम आंच में रखा हुआ है मैंने अब, क्योंकि अब उबाल आने वाला है। तो धीरे धीरे इसकी आंच हम कम कर लेंगे गैस की, जिससे कि तले पर ना लगे दूध। तो देखिए उबाल आ चुका है। अब मैंने गैस की आंच को थोड़ा सा और कम कर लिया है, यानी कि लो टू मीडियम में रख लिया है, जिससे कि ये धीरे धीरे ये दूध पकता रहे और इसमें मलाई लगती रहे। तो पहले हम कुछ देर के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए इसे लो टू मीडियम आंच में रखेंगे और दूध को अच्छी तरह से पकने देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और थोड़ी सी मात्रा इसकी कम हो जाए, यानी कि 1 लीटर से पौना लीटर हो जाए। बस इतना इंतज़ार करना है। तो ये देखिए हो गया है इंतज़ार हमारा ख़त्म। अब यहाँ पर मलाई लगने लगी है, तो अब मलाई को हल्की हल्की मलाई जो लगती है ना, उसे अब हम धीरे धीरे चम्मच से इस तरह से साइड में करते जाएंगे। अगर आपको साइड में नहीं करना है तो आप धीरे धीरे मलाई को निकालते हुए एक प्लेट में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे साइड में रखूँगी क्योंकि ये अच्छी सी कड़क सी बनेगी, अच्छी लच्छेदार बनेगी, तो फिर खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इस तरह से प्लेट ना करते हुए हम कढ़ाई के साइड में ही इसे करते जाएंगे। रबड़ी को लोहे की कढ़ाई में बनाना भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन मेरे पास काफ़ी बड़ी कढ़ाई है, इसलिए मैंने इस स्टील की कढ़ाई का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि दूध की मात्रा केवल 1 लीटर ही है। तो इतने दूध के लिए बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना था। तो देखिए धीरे धीरे इस तरह से मैं मलाई जैसे जैसे लग रही है, पतली मलाई हो जाए जैसे भी हो, तो उसे साइड करती जा रही हूँ। तो एक बार अगर हमने साइड किया तो दूसरी मलाई लगती है, दूसरी तो तीसरी, इस तरह से मलाई फटाफट से लग रही है। और गैस की आंच को यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम ही रखा है, जिससे कि दूध धीरे धीरे पकता रहे और मलाई भी लगती रहे। तो मलाई को इस तरह से साइड करते करते देखिए कितनी सारी मलाई जम चुकी है। अब दूध को हम 1-2 मिनट और पका लेंगे, जिससे कि थोड़ी सी मलाई और इकट्ठा हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम गैस को बंद कर लेंगे। क्योंकि दूध हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा आपको लगे ना, तो गैस का बंद करना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए मैंने अब इसमें 1 टेबलस्पून के करीब शक्कर डाल ली है। आप पिसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शक्कर डालने के बाद इसे हल्के हल्के इस तरह से घुमाते रहें, जो कि अगल बगल की जो मलाई है वो उसमें मिक्स ना हो, इसीलिए धीरे धीरे ही करना अच्छा रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालेंगे खुशबू के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़्यादातर सभी को पसंद होता है इलायची पाउडर, तो आप हल्का सा डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है, 1 चुटकी के करीब, क्योंकि हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी जो स्मेल होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा सा ही डाला है। तो चलिए अब इसे भी मैं मिला चुकी हूँ। तो इसी तरह से धीरे धीरे इसे मिलाते रहना है और मलाई जैसे जैसे लगती है उसे साइड करते रहना है। तो ये देखिए दूध भी उबल रहा है
और मलाई को भी मैं इस तरह से साइड करती जा रही हूँ। तो ये मलाई को साइड करते करते रहेंगे ना तो ये मलाई अच्छी लच्छेदार बन जाती है। तो हम जो रबड़ी बना रहे हैं वो अच्छी लच्छेदार बना रहे हैं। तो केवल रबड़ी नहीं है, ये लच्छेदार रबड़ी है। तो इस तरह की रबड़ी बहुत पसंद की जाती है, हमारे घर पर तो काफ़ी पसंद की जाती है। तो जो ये साइड में मलाई जो इकट्ठा हो रही है ये हल्की हल्की फीकी रहती है, ये मीठी नहीं रहती है। जब वो मीठे दूध में मिल जाती है तो फीकी लच्छेदार मलाई और जो दूध है, गाढ़ा गाढ़ा सा दूध, वो दोनों मिक्स होने के बाद बहुत ही अच्छा एक स्वाद देता है। थोड़ा फीकापन, थोड़ा मीठापन, तो इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है इस रबड़ी में, लच्छेदार रबड़ी में। तो ये देखिए अब दूध गाढ़ा हो चुका है। अब गैस को हम थोड़ी देर में बंद कर देंगे क्योंकि इतना गाढ़ा काफ़ी है। थोड़ी देर में ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। जब हम इसमें लच्छेदार मलाई जो है ना वो मिला देंगे ना, उसके बाद ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है दूध को। तो 1 मिनट हो चुका है, अब 1 मिनट और इसे पकाएंगे और उसके बाद हम गैस को ऑफ़ कर लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे मलाई और भी लग रही है, तो उसे मैं साइड करती जा रही हूँ। तो मलाई की मात्रा काफ़ी है। तो जब हम फैट दूध लेते हैं जिसमें कि हम मलाई अच्छी तरह से बना सके, तो इस तरह का दूध लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसी से ही रबड़ी अच्छी बनती है। तो जितना घी लगेगा, जितना मलाई लगेगा, उतनी रबड़ी अच्छी बनेगी। तो इसीलिए फ़ैट मिल्क लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पर नज़दीक पर ही तबेला है, तो मेरा तो फ़ायदा ही है। तो इस तरह की मीठी चीज़ जब भी मैं बनाती हूँ जिसमें कि दूध का इस्तेमाल होता है, तो मैं स्पेशली तबेले से ही लेती हूँ भैंस का दूध, जो कि जिससे कि ये जो हम बनाते हैं पकवान या मिठाई, तो वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए कढ़ाई में कितनी सारी मलाई लग चुकी है। तो इससे जो लच्छा तैयार होगा वो बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है। इस लच्छेदार रबड़ी को आप फ्रिज में रखकर 10-15 दिन आराम से खा सकते हैं, और अगर बाहर रखें तो 1-2 दिन में खाना अच्छा रहेगा। रबड़ी में काजू, बादाम, पिस्ता, खोया, सूखा नारियल और इलायची पाउडर का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप रबड़ी बनाइए, तब भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और ऐसे भी सिंपल रबड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे आप खाना चाहें, इसे जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो भी आराम से खा सकते हैं, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसे आराम से खा सकते हैं। तो देखिए रबड़ी तो अब तैयार होने ही वाली है। चारों तरफ आप देख सकते हैं मलाई बहुत अच्छी सी जमी हुई है, यानी लच्छा बहुत ही मिलेगा इसमें। तो ये देखिए मैंने अब 1 मिनट और पकाना है इस दूध को, और जो भी मलाई लगेगी बस उतना ही करना है। और दूध भी अब गाढ़ा हो चुका है, तो गैस को ऑफ़ कर लेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए जो मलाई जमी है फटाफट से उसे दोबारा से निकाल लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। और जब ये मलाई जम जाए और गैस को मैं ऑफ़ कर दूँगी, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक या आधा घंटा पकड़ लीजिए। दूध को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिएगा। तब उसके बाद इस लच्छेदार जो मलाई है उसे, उसका लच्छा थोड़ा थोड़ा करके निकाल कर खुरच कर इसे दूध में मिला लीजिएगा। तो चलिए मैं गैस को ऑफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो चलिए इंतज़ार हुआ ख़त्म। कढ़ाई बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, दूध भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, और ये जो लच्छा है ये भी आराम से निकल रहा है। हल्का हल्का खुरचना पड़ रहा है बस। तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा, निकल जाएगा। और इन लच्छों को निकालते निकालते हम दूध में डालते रहेंगे, जिससे कि ये दूध अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा लच्छेदार रबड़ी तैयार हो जाए। तो इस तरह से ही दूध को हम ज़्यादा अगर पकाते तो ये पूरी तरह से रबड़ी बन जाती, तो वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं देना था उसने। तो दूध को थोड़ा सा रहने देना है, जैसे 1 लीटर में 1/4 लीटर रहने देना है, और उसी में ही इन लच्छों को मिलाना है। तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो लच्छेदार रबड़ी देखिए हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैं इस बर्तन में डालती जाऊंगी, तो आप देखते जाइए कितने लच्छे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस बर्तन में मैं डालती जा रही हूँ। तो लच्छेदार रबड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, दिखने में ही, खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी, टेस्टी रहती है बहुत।
तो अगर आप सिंपल रबड़ी बनाएं तो तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें, और इस तरह से लच्छेदार रबड़ी बनाएं तो इसका टेस्ट उससे कई गुना होता है, क्योंकि इसमें फीका मीठा दोनों स्वाद रहता है। तो कम मिठास और ज़्यादा मिठास में भी फ़र्क होता है, तो उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो अब चलिए, इसमें मैंने थोड़ा सा बादाम और एक दो जो पिस्ता होता है उसे मैंने इस तरह से लंबा लंबा पतला पतला काट कर गार्निश के लिए रख लिया है। तो अगर डालना चाहे तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए किस तरह से लच्छा निकल रहा है। तो चलिए फटाफट से आप भी इस तरह से लच्छेदार रबड़ी बनाकर अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस रबड़ी का मज़ा लीजिए, मालपुआ, पूरी और जलेबी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।